पीएम श्री योजना, जिसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में की थी, इसका मकसद है अगले 5 सालों में देश के 14,000 से भी ज्यादा स्कूलों को अत्याधुनिक बनाना, यानी मॉडल स्कूल बनाना। लेकिन भारत के कई स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल पीएम मोदी की इस स्कीम के खिलाफ है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने इन तीनों राज्यों की फंडिंग रोक दी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना, इसके लिए स्कूलों को कैसे चुना जाता है और भारत के कई सारे राज्य इसको लागू करने के खिलाफ क्यों हैं। हेलो, मैं हूं नवनी और आप देख रहे हैं अनकट। पीएम श्री योजना की शुरुआत सितंबर 2022 में हुई थी। इस स्कीम के तहत देश के 14,500 प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का प्लान है। इन स्कूलों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लास, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं से इक्विप किया जाएगा। इस 5 साल के प्लान के लिए सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट तय किया है। इनफैक्ट इस स्कीम को उन सभी राज्यों में शुरू कर दिया गया है जहां बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं, लेकिन तमिलनाडु, केरल, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट बंगाल ने इस योजना को लेकर केंद्र सरकार के समझौता ज्ञापन पर साइन नहीं किए हैं। दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल ने तो समझौता ज्ञापन पर साइन करने से इनकार कर दिया है, लेकिन केरल और तमिलनाडु ने इसको लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। इन राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर साइन न करने के चलते केंद्र सरकार ने इन राज्यों के पिछले फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर्स का फंड रोक दिया है। इन तीनों राज्यों को अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, मार्च की कोई फंडिंग नहीं मिली है और करंट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल, जून महीने की फंडिंग भी नहीं मिली है और इसी वजह से पीएम श्री योजना एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। अब अगर बात करें इन पीएम श्री स्कूल्स की, तो उत्तर प्रदेश में 1865 यानी सबसे ज्यादा पीएम श्री स्कूल्स हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 910 हैं और आंध्र प्रदेश में 900 हैं। पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे नॉन बीजेपी स्टेट्स और साथ ही ओडिशा, जहां हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है, इन राज्यों में किसी भी सरकारी स्कूल को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं कि किस बेसिस पर इन स्कूल्स को चुना जाता है। पीएम श्री स्कूल्स का सिलेक्शन चैलेंज मोड के थ्रू किया जाता है। जो स्कूल कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड जैसे कि अच्छी स्थिति में एक पक्की बिल्डिंग, बैरियर फ्री एक्सेस रैंप, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कम से कम एक टॉयलेट, इनको पूरा करते हैं, वो इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनके सिलेक्शन के लिए इवैल्यूएशन बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पर किया जाता है, जिसमें कि शहर के स्कूलों को 70% अंक प्राप्त करने होते हैं और वहीं ग्रामीण स्कूलों को 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। राज्यों को रेकमेंडेड स्कूलों की लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजनी होती है और इन स्कूलों की फाइनल लिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की अध्यक्षता वाली एक स्पेशल कमेटी तैयार करती है और प्रत्येक ब्लॉक या अर्बन लोकल एरिया से मैक्सिमम 2 स्कूलों को चूज किया जाता है, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल और एक सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल हो सकता है। इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी या केंद्र विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति को केंद्र शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन करना होता है, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रोविजंस को उस पूरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पूरी तरह से लागू करने की कमिटमेंट दी गई होती है और साथ ही सिलेक्टेड स्कूलों के नाम के आगे पीएम श्री लगाना होता है। और इसके अलावा कई और पैरामीटर्स, जिनमें कि स्कूलों को एक्टिविटी बेस्ड, स्पोर्ट्स बेस्ड, आर्ट बेस्ड और टॉय बेस्ड इनोवेटिव टीचिंग को लागू करने पर भी काम करना होता है। अब जानते हैं कि दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल ने इस योजना में शामिल होने से मना क्यों कर दिया। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ की सरकारें पहले से ही स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस और स्कूल ऑफ एमिनेंस नाम की योजनाएं चला रही हैं। और वहीं अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो बंगाल सरकार को अपने स्कूलों के आगे पीएम श्री लगाना मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि राज्य सरकार इस स्कीम की कॉस्टिंग का 40% बेयर कर रही है, तो पीएम श्री लगाने की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए।
और इसीलिए इन राज्यों को इस शिक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार से धन नहीं मिला है। इस योजना से जुड़ी केंद्र सरकार ने जो ये शर्तें रखी हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।